कुछ ही दिनों में अखिलेश यादव पर बोझ बन गए मौर्य। अखिलेश यादव के खिलाफ ही मौर्य समर्थकों का हंगामा। को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। हत्याकांड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्वामी के बेटे को नहीं मिला टिकट तो काट दिया हंगामा। हटा दो, हटा दो, हटा दो, भैया हटा दो, हटा दो, हटा दो। बेटे के लिए बीजेपी को ठुकराया, अब सपा में टेंशन। स्वामी प्रसाद मौर्य गुड़ देखकर चीनी छोड़कर चले गए। अब ना गुड़ मिला ना चीनी, ना यहाँ बेटवा को टिकट मिला ना वहाँ। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले स्वामी के समर्थकों ने 12 दिनों में ही सपा में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि सपा में स्वामी की भारी बेइज्जती हो गई। स्वामी समर्थकों के हाथों में पोस्टर है और इसी पोस्टर में छिपी है पूरी कहानी। स्वामी का पुत्रमोह और स्वामी का स्वार्थ इन्हीं पोस्टरों में छिपा है। मनोज पांडे सपा के बड़े नेता हैं और मोदी लहर में चुनाव जीतने की काबिलियत रखते हैं। सपा ने रायबरेली की ऊंचाहार सीट से उन्हें तीसरी बार टिकट दे दिया तो स्वामी समर्थक पोस्टरों में लिखकर लाए, अखिलेश यादव से बैर नहीं, मनोज पांडे की खैर नहीं। सपा उम्मीदवार के खिलाफ ही सपा समर्थकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेकिन इसकी एक इनसाइड स्टोरी भी है। यह तस्वीर है 14 जनवरी की, जब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो रहे थे। भाषण देने के बाद वो मंच पर अखिलेश यादव से गले लगना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव गले नहीं लगे। वो अपने अंदाज में आगे बढ़ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य किस हैसियत के साथ सपा में गए, इसकी पहली तस्वीर यही थी। इस बात की गवाही देती है दूसरी कहानी, और वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल होने के बाद जब अखिलेश यादव से टिकट मांगने लगे तो उनके सुर बदल गए। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहां लगातार दूसरी बार जीते विधायक मनोज पांडे का टिकट तय था, जिनके खिलाफ ये विरोध हो रहा है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए सपा में जाना और वहां कुछ ना मिलना एक बहुत बड़ा झटका था। ना बेटे को टिकट मिला, न ही खुद की सीट सुरक्षित है। इसकी तीसरी कहानी है, स्वामी प्रसाद मौर्य का कद रायबरेली में बड़ा है। स्वामी के कारण सपा को 3 जगह झटका लगेगा। पहला झटका कुशीनगर की पटरौना सीट पर आरपीएन सिंह दे सकते हैं। दूसरा झटका मनोज पांडे को अगर मौर्य वोट नहीं करेंगे तो वो सीट भी जा सकती है। तीसरा झटका है स्वामी के आने के कारण उनके गुट के लोगों को टिकट मिला, जिससे कोर सपा के समर्थक नाराज हैं और सपा के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर अगर यूपी में मौर्य समाज का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ तो एक साथ 3 नुकसान सपा को हो जाएंगे। मतलब जिन स्वामी को साथ देखकर अखिलेश यादव सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, वो स्वामी 12 दिनों में ही सपा पर बोझ बन गए। अब स्वामी के पास बीजेपी में जाने का रास्ता नहीं बचा और सपा में हाथ फैलाने की ज्यादा जगह है नहीं। कहते हैं कि चालाक आदमी 3 जगह डूबता है। बेटे उत्कर्ष का भविष्य भी खतरे में डाला, बेटी संघमित्रा का भविष्य भी खतरे में डाला और खुद की सीट भी खतरे में। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे 2 बार हार चुके हैं, लेकिन स्वामी समर्थक चाहते हैं 2 बार जीते विधायक मनोज पांडे का टिकट कटे। इसलिए स्वामी के समर्थकों ने मनोज का विरोध बिना मौर्य का नाम लिए कर दिया और सपा को समझा दिया स्वामी किसी के नहीं है। पुत्र मोह में देश के और नेताओं की सियासत ने दम तोड़ा है, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी मोहमाया में फंसकर अपनी सियासत खत्म कर बैठे हैं? मनोज पांडे रायबरेली के बड़े नेता हैं। सपा समर्थक या स्वामी समर्थक चाहते हैं कि एक बड़े नेता कद्दावर नेता का टिकट काटकर सपा स्वामी के बेटे की चरण वंदना करे। यही विरोध का कारण और यही सपा में स्वामी के बोझ बनने की कहानी है। लखनऊ से शिवम श्रीवास्तव।